ओके। ये है मेथड्स ऑफ इशूइंग मटेरियल। ठीक है, अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा है कि अपन स्टॉक लेवल डिटरमाइन करेंगे। मतलब अगर अपन स्टॉक रख रहे हैं, है ना, तो किस किस लेवल पे रखना चाहिए और वो लेवल कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो क्या था, ये सेकंड है हमारा मेथड ऑफ इशूइंग मटेरियल। अगर मैं कुछ सामान खरीद रही हूँ तो उसको किस रेट पे खरीद रही हूँ और उसको किस रेट पे बेचूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है आपका FIFO, FIFO। इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट मेथड होता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये है कि अगर मैं 10 रुपये 20 रुपए के हिसाब से पहले खरीदी हूँ तो पहले कौन सा बेचूंगी, ये वाला। मान लो मैं 1 मार्च को मैं परचेज कर रही हूँ, 10 यूनिट मैंने यहाँ पे खरीदा है, कितना, 20 रुपए के हिसाब से। फिर मैं 5 मार्च को फिर मैं खरीद रही हूँ 15 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो इस मेथड में क्या बोलता है कि मैंने जो पहले परचेज किया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले परचेज किया है उसको मैं पहले बेचूंगी। तो मेरा जब बेचने का डेट रहेगा, मान लो मैं 10 मार्च को बेच रही हूँ, तो मैं 10 मार्च को कौन सा बेचूंगी, ये वाला। ठीक है, 10 यूनिट 20 रुपीस वाला। क्लियर है ये मेथड क्या है। ये सेकंड मेथड आते हैं LIFO, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसका मतलब ये है मैंने 1 मार्च को 10 यूनिट खरीदा 20 रुपए वाला, 5 मार्च को 15 यूनिट खरीदा 25 रुपए वाला, तो मैं पहले कौन सा बेचूंगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो मैंने लास्ट में खरीदा है उसको मैं पहले बेचूंगी। मतलब जो मैंने 5 मार्च को खरीदा है 15 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से, तो उसको पहले बेचूंगी। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ है ना। वो कौन सा है, FIFO मेथड, जो पहले खरीदूंगी उसको पहले बेचूंगी। LIFO में जो लास्ट में खरीदूंगी उसको पहले बेचूंगी। क्लियर है ये। थर्ड मेथड होता है HIFO, HIFO, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है जिस भी यूनिट को मैं ज्यादा अमाउंट में खरीद रही हूँ उसको मैं पहले बेचूंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10 यूनिट खरीदा 20 रुपए के हिसाब से, 15 यूनिट खरीदा 25 रुपए के हिसाब से। इसका रेट ज्यादा है 25 वाला, तो 25 वाले को मैं पहले बेचूंगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे 20 की जगह इसको 30 में खरीदे रहे थे, इसको 25 में, तो कौन सा बेचते हैं पहले, 30 वाला। क्लियर है ये तीनों। ठीक है, उसके बाद फोर्थ
स्टॉक लेकर आ गई, तो ये दोनों मेरे पास कल के डेट में रहेगा, है ना। वैसे ही है, अगर 200 यूनिट मैंने परचेज किया और मैंने सेल नहीं किया है, तो 200 यूनिट में मेरा बैलेंस में रहेगा और 400 यूनिट भी बैलेंस में रहेगा। क्या है नेक्स्ट डेट है जनवरी 16, ठीक है। नेक्स्ट डेट है आपका जनवरी 16। अब जनवरी 16 को वो क्या कर रहे हैं, 100 यूनिट बेच रहा है, ठीक है। परचेज करता हो क्या, अब ये बेच रहा है, तो हम रिसिप्ट वाले में ट्रांसलेट कर दिए, ठीक है। इशू वाले में हम यूनिट में लिख दिए। अब मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले खरीदे हैं उसको पहले बेचेंगे। तो कौन सा यूनिट बेचेंगे अपन, 200 वाला, 20 रुपए वाला, ठीक है। तो उसका 100 यूनिट बेचे 20 रुपए के हिसाब से, कितना आया यहाँ पे 2000, ठीक है। अब 2000 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन 200 में 100 गया, कितना बचा 100। अभी मेरे पास 100 यूनिट है 20 रुपए वाला, क्लियर है। 400 यूनिट है 30 वाला, 1200, ठीक है। अगर ये दोनों को डाउट है ना, तो इसमें ऐसे लाइन कर देंगे, ठीक। अब समझ में आ जाएगा, ये क्लियर है यहाँ तक के। नेक्स्ट फिर सेल कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जनवरी 20 को फिर से सेल कर रहे हैं 300 यूनिट, ठीक है। अब इधर देखो, जनवरी 20 को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, कितना सेल कर रहा है 300 यूनिट। मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जिसको खरीदे हैं पहले उसको बेचेंगे। तो इसका हमारे पास 100 यूनिट बचा है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगी 100 यूनिट 20 रुपीस वाला, ठीक है। उसके बाद अब मेरा कितना यूनिट बच गया, 300 में को सेल करना है, 100 में लिख दिया, कितना बचा 200 में, 200 किसका करूंगी 400 वाले का। तो यहाँ पे मैंने 200 सेल किया 30 रुपीस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अब क्या बच गया, सिर्फ 200 यूनिट बच गया 30 रुपीस वाला, क्लियर है।
80 24,000 में 18,000 माइनस करो कितना आ रहा है 24,000 में 18,000 माइनस करके कितना आ रहा है 6,000 क्लियर है ये कैसे बना ये रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं हो रहा था रे?